प्यारे बच्चों, सुबह बखैर। ये क्लास 2 का वीडियो है और आपका सबक नंबर मैं 2 पढ़ाने वाला हूँ। सबक नंबर 2 और सबक नंबर 2 का नाम है कंजूस आदमी और मेरा मौजू भी यही है, कंजूस आदमी। कंजूस आदमी कौन होता है, आइए हम जानते हैं, चैप्टर को पढ़ते हैं। एक गांव में खालिक नाम का एक शख्स रहता था। वह बहुत कंजूस था। वह किसी पर यकीन नहीं करता था, सबको बेईमान समझता था। मतलब खालिक नाम का जो आदमी था वो क्या था, बहुत कंजूस था और वो ये समझता था कि हम ही सबसे ईमानदार हैं, हम बहुत अच्छे हैं और सब बेईमान हैं, सबको वो बुरा समझता था। खालिक नाम का आदमी जो था वह सबको बुरा समझता था और अपने आप को अच्छा समझता था। एक बार खालिक ने एक टोपी का कपड़ा खरीदा। टोपी सिलवाने वह दर्जी के पास गया और खालिक ने सोचा क्यों न इस कपड़े में 2 टोपियां सिलवा लूं। देखिए, खालिक जो था वह कपड़ा लिया टोपी बनवाने के लिए और जो कपड़ा लिया था वो उस कपड़े में सिर्फ एक ही टोपी बन सकता था। लेकिन खालिक ने क्या सोचा कि क्यों ना मैं 2 टोपी सिलवा लूं। तो खालिक दर्जी से बोला, भैया इसमें 2 टोपियां बना दे। अब एक टोपी का ही बनने का कपड़ा था, वो जो कपड़ा था सिर्फ एक टोपी ही बन सकता था और उसमें खालिक ने दर्जी से बोल रहा है कि 2 टोपी बनवा दे। दर्जी खालिक की कंजूसी को जानता था। दर्जी क्या जानता था, खालिक की कंजूसी को जानता था। दर्जी खालिक की कंजूसी को जानता था तो बोला, अच्छा। खालिक ने सोचा दर्जी यकीनन कपड़ा बचाएगा। अब खालिक के मन में क्या समझ में आया, खालिक के मन में ये समझ में आया और खालिक ये सोचा कि इसमें से भी दर्जी कपड़ा बचा लेगा। फिर क्यों ना 4 टोपियां बनवा लूँ। अब उसके मन में ये ख्याल आया कि दर्जी कपड़ा बचा लेगा तो इससे बढ़िया ये होगा कि मैं 4 टोपियां बनवा लूँ। तो फिर उसने बोला, दर्जी भैया इसमें 4 टोपियां बना दे। खालिक ने दर्जी से कहा। खालिक ने फिर दर्जी से क्या कहा कि इसमें 4 टोपियां बनवा दे। 4 नहीं, इसमें तो मैं 8-10 टोपियां भी बना सकता हूँ। किसने कहा, ये दर्जी ने कहा। दर्जी ने चिल्ला कर कहा। दर्जी झुंझला गया, गुस्सा में कहा कि 4 नहीं, इसमें तो मैं 8-10 टोपियां भी बना सकता हूँ। दर्जी ने चिल्ला कर कहा, झुंझलाते हुए गुस्सा में कहा। अब क्यों ना गुस्सा हो भाई दर्जी, क्योंकि एक टोपी बनने का ही कपड़ा था, वो जो कपड़ा था उसमें एक ही टोपी बने। एक तो उसने 2 टोपी का ऑर्डर दिया, उसके बाद उसने सोचा कि कहीं दर्जी कपड़ा बचा लेगा तो 4 टोपी बोल दिया और कि 4 टोपी बना दो। अब इस पे दर्जी को गुस्सा आया और उसने झुंझलाते हुआ कहा कि इसमें 4 नहीं, इसमें 10 टोपियां बन सकती है। ये सुनकर खालिक बहुत खुश हुआ और दर्जी से बोला, तब तो भैया 10 टोपियां ही बना दे। अब ये सुन जब दर्जी ने कहा कि इसमें 4 नहीं 10 टोपियां बन जाएगी तो खालिक ने क्या कहा कि अब तो भैया इसमें अब 10 टोपियां ही बना दो। दर्जी ने कहा, अच्छा भाई, अच्छा कल ले जाना। अब उसे दर्जी ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी टोपी बन जाएगी, तुम कल ले जाना। दूसरे दिन खालिक टोपियां लेने दर्जी के पास गया। दूसरे दिन खालिक किसके पास पहुंचा, दर्जी के पास टोपी लेने पहुंचा। दर्जी मुस्कुराते हुए बोला, खालिक भैया ज़रा अपनी दोनों हाथों की उंगलियों तो फैलाओ। खालिक ने दोनों हाथों की उंगलियां फैला दी। अब वो खालिक से दर्जी कहा कि दोनों हाथ का उंगलियां फैलाओ और खालिक ने दोनों हाथों की उंगलियां फैला दी। दर्जी ने मुस्कुराते हुए उसकी 10 उंगलियों पर एक एक करके 10
नन्ही नन्ही टोपियाँ पहना दी। खालिक उन्हें देखकर दर्जी पर आग बबूला हो गया। दर्जी ने कहा, एक टोपी के कपड़े से सर पर पहनने वाली 10 टोपियाँ भला कैसे बन सकती थी। अब जो एक छोटी छोटी वो टोपी देखा तो खालिक ने चिल्ला उठा, गुस्सा गया दर्जी पर। तो दर्जी ने क्या कहा कि एक टोपी का कपड़ा मैं 10 टोपी कहाँ से बना दूँ, किस तरह मैं बनाऊँ, भला कैसे बन सकता है। तो खालिक दर्जी की बात सुनकर हैरत से मुंह बाए खड़ा देखता रह गया। आसपास के लोग भी हंसने लगे। सचमुच कंजूस इंसान की इसी तरह हंसी उड़ाती है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह समझ में आता है कि हमें भी किसी चीज़ में कंजूसी नहीं करना चाहिए। जो जिस तरह का है, जिस लायक है, उससे उतना में ही काम चलाना चाहिए और किसी को बुरा नहीं समझना चाहिए। अपने आप को अच्छा कहना, अच्छा भी नहीं समझना चाहिए कि मैं अच्छा हूँ और सब बुरा है। नहीं, मेरे अंदर भी बुराइयाँ होती है, ऐसी बात नहीं, मेरे अंदर भी खराबियाँ हैं। इसीलिए किसी की बुराई को ना देखो, हमें किसी की अच्छाई को देखना है, बुराई को नहीं। बुराई इंसान को नफ़रत की तरफ ले जाता है और अच्छाई मोहब्बत की तरफ। तो प्यारे बच्चों, हमें किसी की बुराई को नहीं देखना चाहिए। हर बुराई के पीछे एक इंसान रहता है, अच्छाई रहता है। हर बुराई के पीछे अच्छाई रहता है, तो उसकी अच्छाई को हम देखेंगे, बुराई को नहीं। ये आपका सबक नंबर 2 मुकम्मल होता है। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।